हाय स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2। इसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी रोड्स की अलाइनमेंट्स आईएफसी से शॉप ड्राइंग के लिए हम अपनी अलाइनमेंट्स कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले अपनी अलाइनमेंट्स क्रिएट करने से पहले जो भी आपका लाइन वर्क होगा आपने एज इट इज़ कॉपी कर लेना है आईएफसी ड्राइंग से। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये दो रोड हैं जिनकी मैं अलाइनमेंट्स क्रिएट करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इसकी लाइन वर्क ऑलरेडी मौजूद है जो कि मुझे आईएफसी से मिला है। यहाँ पे आप अगर तो आपके पास आईएफसी है और आपको ये लाइन वर्क मिला हुआ है, वेल एंड गुड। आप उसी के ऊपर अपनी पॉली लाइन्स रोड की सेंटर लाइन के ऊपर पॉली लाइन क्रिएट करके अपनी लाइनमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के पास कोई आईएफसी नहीं है या आप काम ही आईएफसी के ऊपर कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मैं गाइड करता चलूँ कि आप अपने या तो लाइन वर्क कंप्लीट कर लें अपनी रोड्स की सेंटर लाइन, उस रोड्स की विड्थ क्या होगी, उसका टिपिकल सेक्शन अगर आपके पास है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रोड की सेंटर लाइन, रोड के ऑफसेट और कहाँ पे दूसरे रोड उस अलाइनमेंट या उस रोड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो आप अपनी लाइन वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। अगर तो आपने लाइन वर्क नहीं करना, आप सिविल 3D के अंदर डायरेक्ट काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी रोड्स की सेंटर लाइन क्रिएट कर लें और उसके बाद जब हम असेंबली के ऊपर जाएंगे, असेंबली क्रिएशन जब हम करेंगे या हम अपना कॉरिडोर जब बिल्ड करना शुरू करेंगे तो हम ये अपनी रोड्स की विड्थ, वाइडनिंग, एवरीथिंग हम अपने कॉरिडोर के अंदर भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम अपनी अलाइनमेंट्स क्रिएट करते हैं रोड 3 और रोड 5 के लिए। मेरी रोड 3 की सेंटर लाइन ये है, मैंने इसके ऊपर एक पॉली लाइन क्रिएट की। इसकी सेंटर लाइन के ऊपर ये मुझे सेंटर लाइन दी गई है आईएफसी से कि मेरी रोड 3 की सेंटर लाइन ये है, इसी के ऊपर हमने अपनी अलाइनमेंट रखनी है और फिर इसकी विड्थ, ये इसका लाइन वर्क है, इसी विड्थ के ऊपर हमने अपना कॉरिडोर बिल्ड करना। ये दो सिंगल रोड हैं, इन फ्यूचर इनके ऊपर काम होना है, इसलिए हमने इन दो फ्यूचर में जो रोड हमारे क्रिएट होंगे, बनाए जाएंगे, उनके ऊपर भी उनका भी हम ख्याल करते हुए अपने इस रोड के कॉरिडोर को बिल्ड करेंगे। और मेरी एक छोटी सी वाइंडनिंग है हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस वाइंडनिंग का भी हम ख्याल करेंगे कॉरिडोर के अंदर। फिर आगे चल के मेरे पास एक राउंड अबाउट है। राउंड अबाउट पे दो अप्रोचेज हैं, एक और दो। इसके अलावा ये एक फ्यूचर के लिए है, लेकिन अगर हम इन दो के ऊपर काम कर सकते हैं और हमने इस एक को भी अगर सीख लिया तो हम इस राउंड अबाउट के साथ अगर दो और अप्रोच भी ऐड की जाएं तो हम उनके ऊपर भी काम कर सकेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें सेम ही होंगी। अगर हम एक के ऊपर काम कर सकते हैं तो हम बाकियों के कॉरिडोर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास रोड 5 की जो सेंटर लाइन है वो ये आ रही है सेंटर लाइन, लेकिन जो मुझे प्रोफाइल प्रोवाइड की गई है वो प्रोफाइल मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इस लाइन की प्रोफाइल मुझे दी गई है और इसी प्रोफाइल के ऊपर रहते हुए मैंने अपने रोड 5 का जो मेरे पास कॉरिडोर होगा वो मैं इसको बिल्ड करूँगा। ये एक थोड़ा नया एक्सपीरियंस होगा क्योंकि हमारी सेंटर लाइन यहाँ पे जा रही है और ये रोड की सेंटर लाइन यहाँ पे मेरी अलाइनमेंट से अलग हो जाएगी, लेकिन इसका कॉरिडोर हम कैसे क्रिएट करेंगे ये भी हम इसी कोर्स के अंदर इस चीज़ को भी हम एक्सपीरियंस करेंगे और हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं रोड 3 की अलाइनमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। आप आएंगे अलाइनमेंट के अंदर, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट आप करेंगे क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पॉली लाइन है। ये आपने कमांड लाइन देख लेनी है, यहाँ पे ये आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अगर आप इसको पढ़ते रहेंगे तो ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा आपकी नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। तो ये मुझे कह रहा है अपनी लाइन आर्क या पॉली लाइन सेलेक्ट करो, तो मैं अपनी लाइन सेलेक्ट करूँगा और फिर इंटर कर दूँगा। आपने
अब ये मुझे कह रहा है, इधर मैं अगर पढ़ूँ तो ये मुझे कह रहा है कि इंटर टू एक्सेप्ट अलाइनमेंट डायरेक्शन, तो ये रिवर्स करनी है मैंने या इसी डायरेक्शन में रखनी है। ये एरो को आप देख लेंगे तो मैंने इसी डायरेक्शन के अंदर रखनी है। मैं इसको इंटर कर दूंगा और ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये रोड 3 राइट साइड, रोड 3 मैं इसको नाम दे देता हूँ। टाइप इसकी सेंटर लाइन, डिस्क्रिप्शन कोई नहीं लिखनी आपने और साइड नन रहने दें। इसके अलावा अलाइनमेंट स्टाइल बेसिक होगा और बाकी चीज़ें ऐड कर बिटवीन टेंजेंट। ओके, हम अपनी कर्व्स भी ऐड कर लेते हैं और इरेज एग्जिस्टिंग एंटिटीज को चेक कर दें, आपकी पॉलीलाइन ख़त्म हो जाएगी। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। डिज़ाइन क्राइटेरिया 100 किलोमीटर के ऊपर आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो ये उसी के हिसाब से तो जो भी आपके डिज़ाइन होंगे वो इसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करके देगा। हम इसी को रहने देंगे और इसको ओके कर देंगे। हमारी अलाइनमेंट क्रिएट हो गई है। इसके ऊपर अगर लेबल नहीं आए तो हम इसके ऊपर लेबल अपने क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारी रोड 3 की अलाइनमेंट क्रिएट हो गई। अब हम रोड 5 की अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे और रोड 5 की अलाइनमेंट क्रिएट करने के लिए अगेन आप जाएं क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अपनी सेंटर लाइन रोड की सिलेक्ट करें और अब हम देखते हैं एरो किधर है हमारा। ठीक है, इसी तरफ हमें इसकी डायरेक्शन चाहिए अलाइनमेंट की। ये डायरेक्शन हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं लेकिन शुरू में ही आप इन चीज़ों को देख लें तो वेल एंड गुड। ओके, और फिर अलाइनमेंट डायलॉग बॉक्स आपके पास ओपन होगा। इसको आप रोड 5 का नाम दें, बाकी सारी चीज़ें सेम इट इज़। और यहाँ पे लेबल अगर हम शो करना चाहते हैं तो मेजर एंड माइनर पे रख के हम इसको कर देंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास मेजर लेबल शो हो चुके हैं। इसी तरह हम इसी अलाइनमेंट के लेबल भी शो कर सकते हैं। तो आपने देख लिया हम कैसे रोड की सेंटर लाइन जो हमें IFC से प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर पॉली लाइन क्रिएट करके हम उन्हीं पॉली लाइन से अपनी सेंटर लाइंस के ऊपर अलाइनमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं। बाद में हम छोटी छोटी कोई ना कोई जब हम राउंड अबाउट डिज़ाइन करने जाएंगे तो हम छोटी अलाइनमेंट्स राउंड अबाउट के लिए कहीं और जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी हम एज पर रिक्वायरमेंट हम अपनी अलाइनमेंट्स या छोटी कोई प्रोफाइल जो हमें कॉरिडोर बिल्ड करने के अंदर हमारी हेल्प करेगी हम वो उसी वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन ये जो दो मेजर हमारी अलाइनमेंट्स हैं यही हमारी अलाइनमेंट्स, इन्हीं को बेस रखते हुए हमने आगे अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है और अपनी कॉरिडोर को बिल्ड करना है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे जो कि बहुत ही अहम लेक्चर होने वाला है, क्योंकि हमारे पास IFC की डिटेल्स है, हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड की प्रोफाइल हम क्रिएट कर लेंगे लेकिन उसके ऊपर जो डिज़ाइन प्रोफाइल हमने क्रिएट करनी है वो हमने IFC को फॉलो करते हुए बनानी है। और यही एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है और जो भी बिगिनर्स या कोई एक्सपर्ट लेवल के बंदे भी होंगे, एक्सपर्ट लेवल के, वो भी इस चीज़ को इस स्टेप पे आके फंस जाते हैं। तो जुड़े रहिए।